अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ भी रहे आप खुश रहें। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो है इंटरफेस के मतलब नेविसवर्क का इंटरफेस जो है ना वो किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर 2026 वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ और फाउंडेशन में जाके हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे जो है क्या है। सबसे पहले तो आप जाएं ना मेरे चैनल पे और जाके उसको सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स किया करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। और मैं चलता हूँ फाउंडेशन की तरफ और आपको फाउंडेशन के मतलब बताता हूँ कि फाउंडेशन में हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, एक विंडो नज़र आ रही है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं दोबारा जूम कर लेता हूँ। इसको जूम कर लिया मैंने 75% के हिसाब से। ठीक है, ये देखें। तो इसके अंदर जो ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है एरिया, उसको हम रिबन बार्स कहते हैं। रिबन बार्स या पुल डाउन भी कह सकते हैं। कभी कभी वो आप उसको खींचे तो पकड़े तो नीचे पुल भी हो जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सॉफ्ट के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पे आप रिबन बार्स इसको कहेंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं सेट्स। ठीक है, ये सारी विंडोज़ के तरफ मैं बताऊंगा आपको। सेट्स आ गई, फिर सिलेक्शन ट्री आपका आ गया। ठीक है, फिर नेविगेशनल एरिया आपका आ गया। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज आपकी आ रही और इसके अलावा आपके शेप्ड व्यूज आ गए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चल के उसके बाद अगर आप जो है नेविसवर्क 2026 की बात करें तो नेविसवर्क 2020 स्टिल यूजेज द क्लासिक ऑटोडेस्क रिबन इंटरफेरेंसेस। यानी वो कह रहे हैं कि जो 2026 की जो वर्जन है अभी तक आपका जो पुराना रिबन बार इंटरफेस टाइप होता था उसी को इस्तेमाल कर रहा है। रिबन इंटरफेस ही आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो उसी तरह से है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। बट 2026 हैज़ ए मॉडर्नाइज लुक, लेकिन उसका लुक जो है थोड़ा सा मॉडर्न है। लुक विद अपडेटेड डायलॉग्स एंड बेटर यूजिबिलिटी, और उसके साथ जो है उसके डायलॉग्स को भी बेहतर किया गया है और उसके इस्तेमाल को भी जो है वो जदीद किया गया है, बेहतर किया गया है। इट इज़ ए मॉडर्न रिव्यू। बेसिकली क्या होता है, मॉडल को रिव्यू करने के लिए ये कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, कोऑर्डिनेशन टूल होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आप मॉडलिंग नहीं करते। ठीक है, ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद चले जाएं नेविसवर्क 2026 इंटरफेरेंस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है रिबन बार। टॉप बार विद टैब्स लाइक होम, जिसके अंदर होम होता है, व्यू होता है, एनालाइज होता है, रिव्यू होता है, आउटपुट होता है, कंटेंट टूल्स फॉर डिटेक्शन आपके पास होता है, क्वांटिफिकेशन के टूल्स होते हैं, टाइम लाइनर होता है और एनिमेशन होता है। जो आपका रिबन बार होता है ना, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इमेज के अंदर रिबन बार आपको दिखाया, तो उसके अंदर ये बड़ी चीज़ें जो सारी उसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद सिलेक्शन ट्री, लेफ्ट पैनल लेफ्ट साइड पे आ रहा था, शूज दी हायरार्की की। इसमें क्या करता है कि जितना आपका जो मॉडल होता है ना उसके अंदर उसकी ट्री क्या है, उसका शजरा नसब क्या है, सारा वो बता रहा है। शो द हायरार्की ऑफ ऑल लोडेड मॉडल, चाहे मॉडल आपने लोड किया हो, चाहे बिल्डिंग आपने लोड किया हो, चाहे फ्लोर आपके हों, एलिमेंट हो, हर चीज़ आपको दिखाएगा, बताएगा। यू यूज़ इट टू हाइड शो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम हाइड कर सकती हैं, फिर हमें कभी शो करने की ज़रूरत पड़े तो हम शो कर सकती हैं, और हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम इनको सिलेक्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली रिबन बार आपकी होगी, नीचे वाला सिलेक्शन टी। अब आते हैं सीन व्यू, मेन 3D व्यू इन द सेंटर वेयर यू नेविगेट, इंस्पेक्ट एंड क्लैश मॉडल फ्रॉम रेड। जो मेन सेंटर जहाँ पे नेविगेशनल मैंने व्यू आपको लिखा हुआ था, नेविगेशनल एरिया लिखा हुआ था, मेन 3D व्यू पोर्ट इन दी सेंटर। ठीक है, वेयर यू नेविगेट, जहाँ पे आप नेविगेट करते हैं, मॉडल को घुमाते फिराती हैं। ठीक है, इधर उधर से देखती हैं, इंस्पेक्ट करती हैं, एंड क्लैश मॉडल फ्रॉम रेविट, ऑटोकैड या IFC आप उसके अंदर लेके आते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज पैनल।
राइट पैनल शोज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज लाइक मटेरियल, आपका मटेरियल क्या है, उसके आईडीज क्या है, डिमेंशन क्या है, ठीक है। 2026 यू कैन नाउ ओपन अप टू 4 प्रॉपर्टी पैनल। 2026 में सबसे खूबसूरत चीज़ ये आई है कि उसके अंदर आप 4 प्रॉपर्टी पैनल एट वंस वाया व्यू के और विंडोज और प्रॉपर्टी के जरिए आप 4 पैनल जो है उनको खोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज पैनल को। अच्छा, उसके बाद आता है सेट्स पैनल। क्रिएट एंड मैनेज सिलेक्शन सेट्स एंड सर्च सेट्स फॉर फिल्टरिंग एलिमेंट क्विकली। अगर आपको फर्ज करें कोई एलिमेंट जल्दी से देखनी है और फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सेट्स पैनल का जो सेट्स पैनल का जो एरिया है वो आप इस्तेमाल करते हैं। ये अभी भी मैंने पहले इमेज में आपको दिखाया सेट्स पैनल का, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है व्यू पॉइंट पैनल, सेव कैमरा व्यू। इसमें क्या होता है कि कैमरे के साथ जितने भी आपके व्यूज होते हैं या मार्कअप होते हैं सारे इसके अंदर जो आपके सेव हो जाते हैं, कमेंट्स भी होती हैं। इन 2025 इट हैज नाउ इंडिकेटेड फॉर विजिबिलिटी एंड अपीयरेंस ओवरराइड, ठीक है। इसके अंदर आप 2026 के अंदर इसके अंदर चेंजेस ये आती हैं, या आए हैं कि विजिबिलिटी अपीयरेंस ओवरराइड भी इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद टाइमलाइन एंड क्लैश डिटेक्शन, ठीक है। टाइमलाइन के लिए बॉटम पैनल फॉर 4D सिमुलेशन एंड क्लैश डिटेक्शन रिजल्ट, ठीक है। बॉटम नीचे होता है बिल्कुल, ठीक है, जो आपका बेसिकली टाइमलाइन और क्लैश डिटेक्शन को चेक कर रहा होता है। उसके बाद वापस चले जाएं, ठीक है। तो उसके व्हाट इज न्यू इन नेविस ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर जो है आपने मैंने ये तो तकरीबन न्यू जो है आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। रिफ्रेश डायलॉग बॉक्स फॉर सेव व्यू पॉइंट्स, अगर आपने कोई सेव व्यू पॉइंट आपने सेव कर दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको रिफ्रेश भी कर सकता है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेट्स, फाइंड आइटम एंड बेटर सर्च, और बेटर सर्च भी बेटर कर सकता है, फाइंड आइटम को भी बेटर कर सकता है और सेट्स को भी कर सकता है। प्रॉपर्टी सेट्स क्या होती हैं? रिप्लेस प्रॉपर्टीज फेवरेट, यू कैन नाउ कस्टमाइज विद प्रॉपर्टी शोज, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी सेट के अंदर जाके आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है, और आप कस्टमाइज भी कर सकती हैं प्रॉपर्टीज को, और प्रॉपर्टीज को शो भी करवा सकते हैं। कंट्रोल ए से नाउ सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सब सारी आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइड अपेंड इन कंट्रोल शिफ्ट एंड ए एंड मर्ज इट इनटू कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, और फिर इनको ये सारी जो है बता रहे हैं कि नए फीचर्स क्या हैं, या अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर दिया तो अपेंड करने के लिए आप क्या करेंगे उसको, ठीक है। दूसरा आपको है कोर वर्कफ्लो और नेविसवर्क 2026, ठीक है। कोर वर्कफ्लो, एक्चुअल वर्कफ्लो आपको क्या होता है? अपेंड एंड कंबाइन, लोड मॉडल फ्रॉम रेविट, आप मॉडल के अंदर से रेविट के अंदर से मॉडल को लोड कर देती हैं, या ऑटोकैड के अंदर से लेके आ सकते हैं, सिविल 3D के अंदर से ले आ सकते हैं। IFC इनटू वन इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट के अंदर सारी चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। कंबाइन, अपेंड कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। नेविगेट, यूज ऑर्बिट, ऑर्बिट जो आपका राइट पे आ रहा होता है वो टॉप पे, ठीक है, उसमें आप वॉक दिखा सकते हैं, लुक अराउंड टूर इन द सीन व्यू, आप क्या क्या जो है चीज़ें देखनी, किस तरह से चीज़ें देखनी वो भी आप दिखा सकते हैं। क्लैश डिटेक्शन, रन क्लैश बिटवीन आर्किटेक्चर वर्सेस स्ट्रक्चर वर्सेस MEP मॉडल, और आप क्लैशेस भी रन कर सकते हैं क्लैश डिटेक्शन के थ्रू। रिव्यू एंड मार्कर, ऐड कमिट्स, आप रिव्यू एंड मार्कर में जाके आप कमिट्स ऐड कर सकते हैं, व्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मेजरमेंट्स आप जो ऐड कर सकती हैं। फिर एक्सपोर्ट में जाके आप एक्सपोर्ट टू NWD फाइल कर सकती हैं, ठीक है, विद स्टेक होल्डर्स हु डोंट हैव नेविसवर्क। अगर फर्ज करें किसी बंदे के पास नेविसवर्क नहीं है तो उसके अंदर आप NWD फॉर्मेट के अंदर उनको एक्सपोर्ट करके भी दे सकती हैं। हाउ टू लर्न नेविसवर्क 2026, बेस्ट पाथ फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अगर आपने लर्न करना है और सीखना है आपने, तो क्या होता है, स्टेप 1 में होता है बेसिक लर्न नेविगेशन, आपने नेविगेशन को लर्न करना है, सिलेक्शन को लर्न करना है, प्रॉपर्टीज को लर्न करना है, व्यू पॉइंट को लर्न करना है, और आप इस प्रोसेस में आपके 2 से 3 दिन लग जाती हैं, ठीक है। क्लैश डिटेक्शन, फिर उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्लैश डिटेक्शन को लर्न टू क्रिएट क्लैश टेस्टिंग, मैनेज रिजल्ट एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट। फिर उसके बाद आपके रिजल्ट किस तरह के होंगे उनको मैनेज करना, और फिर आपकी रिपोर्ट किस तरह से एक्सपोर्ट होगी वो आपने लर्न करना। दिस इज 80% ऑफ व्हाट मोस्ट बीम कोऑर्डिनेटर डू, और ये तकरीबन 80% काम होता है जो बीम कोऑर्डिनेटर नॉर्मली आपके जो है वो
करती हैं। स्टेप 3 है 4D टाइम लाइनर, लाइन मॉडल लिंक मॉडल टू कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल। ठीक है, आपका जो मॉडल है आपको टाइम लाइन कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, तो लिंक मॉडल टू कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल्स, और कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल्स आप मॉडल को लिंक कर लेती हैं। ठीक है, ताकि 4D ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। स्टेप 4 है क्वांटिफिकेशन, टेक ऑफ क्वांटिटीज फ्रॉम मॉडल, और आप क्वांटिटीज भी नेविस के अंदर कैलकुलेट कर सकती हैं मॉडल के अंदर से। ठीक है, तो ये आपकी चंद चीज़ें हैं जो आप मतलब नेविस वर्क को इस्तेमाल करके जो ये सारी चीज़ें जो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें किस किस तरह से करनी है और ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें तो मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी जब हम करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी तफसीलात का जो है पता लगेगा। तो जब भी आप नेविस वर्क को खोलते हैं ना, तो उसके अंदर जो रिसेंटली आपके जो मॉडल आपने खोले होते हैं वो सारे मॉडल इस तरह से आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप फर्ज करिए ओपन में चल जाए तो ओपन फाइल में चला जाता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी फाइल्स हैं सारी मेरे पास आ जाएगी। फर्ज के NWC है तो वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो देखें, 3D स्टूडियो आपके पास है तो स्टैटिक डॉट 3dx.prg उस तरह की फाइल आपके पास है तो वो भी नेविवर्क इंपोर्ट कर सकते हैं। PDS फाइल है DRI वो भी कर सकता है। ASCII लेज़र, ठीक है, वो भी कर सकता है। कैचिया है, ठीक है, उसकी भी कर सकता है। कैचिया वर्जन 5 है उसकी भी कर सकता है। CES है, माइक्रो स्टेशन है, DWG, DWG, DXF, DWF, FBX, IFC, IGES, ये देखिए कितने सारे फॉर्मेट जो हैं नेविस वर्क इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक जगह थोड़ी इस्तेमाल हो रहा होता है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो जब बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो इसके अंदर उन्होंने आप जो एक्सटेंशन हैं वो भी बहुत ज़्यादा दी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेविट की भी आ रही है, यहाँ पे देखिए अगर सिविल 3D ऑटोकैड की भी आ रही है, सेट की आ रही है, स्केचअप, सॉलिड वर्क, सेटअप, स्टील। ठीक है, तो बहुत सारी जो है फाइल्स आपकी आ रही है। अगर सेलेक्ट ऑल पे रखेंगे तो फिर आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी सारी आ जाएंगी। अब उसके बाद उसको जिसको भी आपने इंपोर्ट करना लेके आना है वो यहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जो फाइल्स आपकी हैं उनको सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे देखें जब नेविस वर्क आपका खुला होता है ना तो यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ भी ओपन आ रहा है। ठीक है, ओपन आ रहा है, 360 ओपन, ओपन फ्रॉम URL, सैम्पल फाइल से आपने ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद ये आप क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेविस वर्क के अंदर आप आ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन ट्री विंडो आ रही है, सेट की विंडो आ रही है। ठीक है, सिलेक्शन ट्री आपकी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन ट्री बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो मॉडल की तमाम जितनी भी हायरार्की होती है सबको देख रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ से दोनों जो आपके टैब्स हैं उनको टॉगल कर सकते हैं। यहाँ ओपन आपका आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जाके ओपन कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये न्यू है तो यहाँ से न्यू आप जो क्लिक करें तो न्यू आप सीधे चलेंगे। अपेंड करना है, अपेंड और मर्ज करना है। ठीक है, दो ऑप्शन भी हैं इसके अंदर। अपेंड बेसिकली होता है, ज़्यादातर हम अपेंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कि अपेंड के अंदर जो है पूरा मॉडल आपका आ रहा है। ठीक है, और मर्ज में क्या और अपेंड में क्या फ़र्क होता है कि मर्ज में आपके जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको इग्नोर करते हैं। ठीक है, और वो जो है उसको इग्नोर करके ले आता है, लेकिन उसमें चांसेस होते हैं चीज़ें लूज वगैरह ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर आप अपेंड ही करते हैं क्योंकि अपेंड ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत सारे फॉर्मेट्स को जो है वो ये भी कर लेता है, मर्ज भी कर लेता है, लेकिन अपेंड ज़्यादा उससे ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब देखें ना यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे चला जाता हूँ ओपन में जाके, तो फ़र्ज़ करिए ये वाली फाइल में यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ फ़र्ज़ करें पेन में जाता हूँ। ठीक है, तो पेन में भी देखिए यहाँ पे आ रही है आपके फाइल। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपने अब कौन सी जो है ऑप्शन आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, फर्स्ट करें हमने अपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अपेंडमेंट जो हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, अपेंड कर लिया तो ये फाइल आपकी आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ टूल्स, ये क्यूब आपका आ रहा होता है। ठीक है, क्यूब आपके डिफरेंट व्यूज़ आपने जो है देखनी हो जब तो उसको, लेकिन इसका क्या होता है कि शिफ्ट की आप दबा के रखिए और सेंटर वाला जो माउस होता है ना उससे आपने इस्तेमाल करना। मैंने शिफ्ट दबाया, माउस दबाया तो ये देखिए आप इस तरह से इसको नेविगेट कर सकते हैं, मॉडल को घुमा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। इसको बड़ा करना है तो उसी जो माउस है आपका उसी को आप जो है घुमाएंगे तो ये आपकी जो है ये बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपको नेविगेट करनी चाहिए, देखना है साइड से देख लें। ठीक है, तो जिस तरह से मजीद जो आके इसको देख।
और इसके साथ साथ देखें यहाँ पे जो बड़ा एंड जो आपका छोटा सा बड़ा एंड जो नज़र आ रहा है ना, इसमें बेसिकली आपकी ऑप्शंस वगैरह सेटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप सेटिंग वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग वगैरह यूज़ करते हैं। यूनिट्स क्या होता है ये आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करेंगे। मेजर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। उसके साथ आपका ये जो सारा एक क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, कोई भी आपने जल्दी से कोई कमांड अगर सेलेक्ट करनी है तो इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप डाल सकती हैं, ठीक है, और यहाँ से जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकती हैं। इसी के साथ साथ ना अगर फर्ज करें यहाँ पे हम चल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सेव भी आ रहा है, सेव एज करना है, वो एक्सपोर्ट आपने करना है तो देखिए एक्सपोर्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। आपने सेव एज करना है तो सेव एज के डिफरेंट जो है ऑप्शन आपके पास आ रही है, देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आप सेव एज भी कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास जो है एक्सपोर्ट आ रहा है, पब्लिश आपने करना चाह रहे हैं तो पब्लिश कर लें, ठीक है। प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट कर लें, प्रिंट की सेटिंग वगैरह सारी यहाँ पे चेंज कर सकती हैं आप, ठीक है। तो यहाँ जाके बेसिकली जो बड़ा है ना आपको नज़र आए उसमें जाके ये वाली चीज़ें जो आपको सारी जो है उसके अंदर मिल जाएंगी। और इसके अंदर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बिल्कुल बिगनिंग में ले जाएगा, जहाँ पे आपके पास जो रिसेंटली जितने भी मॉडल आपने इस्तेमाल किए थे वो आपके पास सामने यहाँ पे आ जाएगा, और किसी एक को क्लिक करके आप दोबारा नेविस के अंदर उसे जाके खोल सकती हैं। अब अगर ऊपर वाली जो बार आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार आपको नज़र आ रही है तो इसमें देखें आपका प्रिंट आ रहा है, सेव आ रहा है, ओपन आ रहा है, न्यू आ रहा है। और इसके अंदर फर्ज करें आपने कोई कमांड जो है कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं लेके आनी है, फर्ज करें आप अपेंड करती हैं, ठीक है, अपेंड करते हैं तो आप इस तरह से कोई फाइल को अपेंड करके लेके आ जाती हैं, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे कोई फाइल है, ये देखिए फाइल है, इसके अंदर इसको अपेंड करके लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि अपेंड की कमांड यहाँ पे भी हो, ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अगर ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार है तो यही अपेंड कमांड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने शॉर्टकट में छोटे छोटे शॉर्टकट यहाँ पे ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसके अंदर जाके ना आप ऐड कर सकते हैं। और इसी एक्सेस टूल बार के अंदर ना अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास जितनी भी सारी कमांड यहाँ पे आपके पास टूल बार जो छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं सारे, तो वो होम के बारे में, न्यू के बारे में, ओपन के बारे में, सेव के बारे में, प्रिंट के बारे में, अनडू के बारे में, रीडू के बारे में, रिफ्रेश के बारे में, सिलेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर फर्ज करें मैं रिफ्लेक्स ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ से रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट खत्म कर देता हूँ, देखा टूल बार छोटी होती जा रही है, ठीक है। प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट का जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर सेव का मैं कर देता हूँ, सेव का देखो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनको हम जो है रिमूव भी कर सकते हैं और इसके अंदर इसको जाके ऐड भी कर सकते हैं। अब रिफ्रेश आ गया, रिफ्रेश सेलेक्ट आ गया, ये सिलेक्ट रिफ्रेश, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है ना वो इनको जो है रिमूव या ऐड कर सकते हैं। तो मैं ज़रा जो अपनी जो विंडो थी शुरू वाली वो ज़रा खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ना रिबन बार्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास सेट्स आ रहे होते हैं, सेट आपके यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। सिलेक्शन ट्री आपका यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो आपको नज़र भी आएगा, ठीक है। इसको उसके बाद जो है आपका नेविगेशन बार आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपकी आ रही वो भी आपको यहाँ नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो इनको जब आप चाहे होम टैब पे दबाएंगे ना तो फिर आप, अब मैं चलता हूँ ज़रा नेविस की तरफ और आपको जाके दिखाता हूँ। नेविस में आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें होमवर्क आपने डाल दिया, अब ये सिलेक्शन ट्री है, ठीक है। सिलेक्शन ट्री आपने दबाया तो ये आपका आ गया, ठीक है। फाइंड आइटम करूँगा तो आपकी जो है फाइंड आइटम्स वगैरह आपके आ रहे, ठीक है। फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, सेट्स वगैरह आपके आ गए, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, प्रॉपर्टी सेट्स आपके आ गए, क्लैश टेक्शन आपके पास आ गई, ठीक है। क्लैश टेक्शन आपके पास आ गई। उसके बाद आपने फर्ज करे कोई रेंडर वगैरह करना है, अपना आउटपुट आपने देनी है, ठीक है। तो आपके फर्ज करे कोई व्यूज़ वगैरह यहाँ पे व्यू आ जाए तो व्यू में आपके पास यहाँ पे व्यू सेव करने के लिए ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये विंडो आपकी शेप्ड व्यू आ रही है ना, तो शेप्ड व्यू की विंडो भी जो है वो आपकी आ सकती है। तो यहाँ पे देखें ना आप व्यू पॉइंट में चले जाए ना तो व्यू पॉइंट में आपकी शेप व्यू पॉइंट विंडो आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कैमरे के जरिए कुछ अगर व्यूज़ आपने सेव कर लिए तो इसके अंदर सारे इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है जुड़ते रहती हैं। उसके बाद उनको जो है कि आप जाके ना देख सकती हैं, उनको व्यू कर सकते हैं या उनसे मूवी भी क्रिएट कर सकते हैं ज्वाइन करके सारे। और ये जितनी विंडोज़ होती हैं ना डॉकेबल होती हैं। डॉकेबल का मतलब क्या होता है कि इसको उठा लें, ठीक है, फिर वापस ले जाएं, यहाँ पे कर लें, नीचे करनी है नीचे कर लें,
ऊपर करनी है यहाँ जोड़ लें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जोड़नी है, फर्स्ट कर यहाँ पे मैंने जोड़ी है तो ऊपर आ गई है, ठीक है। फिर मैंने निकाली, फिर यहाँ पे मुझे जोड़नी है तो ये देखिए यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे भी मुझे चाहिए वहाँ पे मैं इसे डॉक डॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे डॉकेबल विंडोज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको डॉक पिक आप कर सकती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद जो आपका जो यहाँ पे आप होम में चले जाए ना, तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन ट्री है। तो सिलेक्शन ट्री के अंदर ना जितने भी आपने अपेंड किया है, फर्स्ट करें कोई और आप मॉडल अपेंड कर देती हैं, ठीक है, और मॉडल को लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको सारा उसका डाटा यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास आर्किटेक्चर मॉडल एक आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई और मॉडल आपको चाहिए, ठीक है। तो वो इसके अंदर ना सारी जितनी भी आपकी जो इसकी जो एलिमेंट्स है, सीलिंग आ रहा है, डोर्स आ रहा है, फ्लोर्स आ रहा है, ठीक है। फ्लोर्स के एलिमेंट आपको चाहिए तो फ्लोर के आगे से भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मेटल डक है, कंक्रीट लाइट, तो सारे जैसे मैंने कहा था ना, ये पूरा एक शजरा नस्ब होता है, पूरा एक शजरा नस्ब होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इनको व्यू कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन ट्री आपका बेसिकली इसलिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको मैं टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और टॉप करने के बाद इसको छोटा भी कर सकती है, ठीक है। जितना आपको छोटा करना है वो छोटा कर सकती है, ठीक है। तो ये देखें डक्ट हो गई, डक हो गया, छोटा हो गया। उसके बाद इसको ये जो प्लस का साइन का मतलब होता है कि इसके अंदर और एलिमेंट्स हैं। अगर प्लस का साइन नहीं आ रहा तो इसके अंदर एलिमेंट ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह वापस जा सकते हैं, इनको वापस करूँगा तो ठीक है, दोबारा क्लिक करूँगा तो वापस आप चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका रूफ़ है, रूफ़ के अंदर चले जाएँ, रूफ़ के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपके होंगे वो सारे आपके पास देखिए यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देने मैंने ना एक जो है MVP का एक मॉडल जो है ना वो अपेंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जब फर्ज करें मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो सारी पूरी ट्री खोलेगा, ठीक है। ये देखें पूरी ट्री आपकी खुलेगी, अब पूरी ट्री में जाके आपको दिखाएगा कि ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। ये देखिए रेक्टेंगल डक्ट था, मीटर एल्बो था, और फिर नीचे चले जाएँ तो नीचे जाके आपको एलिमेंट दिखाएगा ये वाला एलिमेंट है। अगर ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे देखें आपको हाईलाइट भी कर रहा है, ठीक है। ये देखें हाईलाइट हो रहे हैं, साथ साथ एलिमेंट्स आपके हाईलाइट हो रहे होते हैं, आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि नेवीवर्स वर्क के अंदर आके जाके आप जो है कोई भी एलिमेंट जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता लग जाता है वो एलिमेंट कहाँ है, ठीक है, और कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट करें ये देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट ये वाला है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो देखें यहाँ पे। तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स आपके नज़र आ रहे हैं। तो पूरा जो है इसको जैसे ही जो है मैं, ठीक है, इसको फिर जो है वापस ले जाऊंगा, ठीक है, तो वापस चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट करें पाइपिंग का कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो पाइपिंग का कोई एलिमेंट आपने खोलना है, ठीक है। तो पाइपिंग का एलिमेंट जो है ये देखिए पाइप सारे यहाँ पे आपका आ रहे हैं, ठीक है। तो पाइपिंग का एलिमेंट, और इसको जो है राइट क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास सारी हाइड करना है, अनहाइड करना है, ठीक है, ओवर राइड रीसेट करना है, कॉपी नेम, ठीक है, फोकस ऑन आइटम, ठीक है, और आइटम में आपने फोकस करना है, ठीक है। तो कहाँ पे आइटम है उस पर फोकस कर सकती हैं, ठीक है। और कोई आपने लेना है, ठीक है, स्विच बैक आपने करना है तो स्विच बैक कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन रेजोल्यूशन आपकी जो है कौन सा ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन रेजोल्यूशन बेसिकली होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ के अंदर दाखिल होती हैं। सेट रेजोल्यूशन टू फाइल, ठीक है, सेट रेजोल्यूशन टू लेयर, लेयर तक आ गए हैं, सेट रेजोल्यूशन टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री। इस तरह से आप जो है सेट रेजोल्यूशन में इस तरह से आप जो है ज्योमेट्री तक भी आप आ सकती हैं, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी कहाँ है, फिर उसके बाद आपके पास फाइंड आइटम। फर्ज करें मैं ना जो है आपका यहाँ पे जो है आपका आ रहा था डक्ट, जो है डक्ट, फर्ज करें डक्ट वाला रेक्टेंगुलर डक्ट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो सारे देखिए सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फोकस ऑन दी आइटम, ठीक है। तो ये देखो फोकस ऑन दी आइटम आपके पास अब आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे फोकस कर रहा है, कहाँ पे वो है। सेट बैक, ठीक है, switch back is enabled to collect to Revit, make sure that the Revit based application is running in that, ठीक है। अगर Revit का एप्लीकेशन साथ में रन कर रहा है तो फिर आप स्विच बैक की कर सकती हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं कहाँ पे वो है Revit के अंदर, ठीक है। रेजोल्यूशन ज्योमेट्री आपकी कहाँ है, ठीक है, उसकी। उसके बाद ये देखिए आपका जो है एलिमेंट नज़र आ रहा है, ये एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देखें आपका एलिमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए
ठीक है। तो इसमें वो ना सेटबैक उसके ऊपर जो है, सेटबैक का मतलब होता है कि आप रेविट के अंदर लेके चले जाएं या रेविट के अंदर जाके देख लें, ठीक है। उसके बाद आपका जो है हाइड आपने करना है, ओवरराइट आइटम करना है, ओवरराइट कलर आपने चेंज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब कि इसके इसके राइट क्लिक करने के बाद वो सारी चीज़ें इनको जाके चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ट्री बेसिकली क्या होता है, एक आपका जो है एक शजरा नसब होता है, ठीक है, या उसे कहने एक आपकी एक तरह फैमिली ट्री नहीं होता, ठीक है, सब एक फैमिली ट्री की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। आपको फैमिली ट्री की तरह से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उस तरह से उसके अंदर सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आराम से आप जाके देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन ट्री। अब देखें अगर इलेक्ट्रिकल का जो है ना, यहाँ पे देखें मैं इलेक्ट्रिकल का भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अब जो टॉप वाला एलिमेंट होता है, जैसे फिक्चर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, मैंने फिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो देखें फिक्चर्स सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट करें फोकस ऑन द आइटम करना है, तो इसी तरह फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसको फोकस करेंगे तो वो एलिमेंट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। कितने एलिमेंट्स आपके, कोई एक को फोकस करेंगे तो एक जो है आपके पास फोकस के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह जो है चीज़ें जो है आप चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आ रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ नज़र आ रही हैं। कभी कभी ये होता है कि आप अगर फर्ज करें कोई डक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हाइड कर देंगे, उससे उसके पीछे आपकी चीज़ आ रही हो, कोई आपको नज़र ना सही तरह से आ रही हो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखें सेट टू फोकस, ये देखें, ये देखिए पीछे आपके नज़र आ रही है, ठीक है, डक्ट के पीछे, ठीक है। तो इसको फोकस मतलब फोकस वही कि आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद आपके अनडू, अपनी सिलेक्शन कुछ नहीं सेलेक्ट की है उसको अनडू करना है, लुक फ्रॉम टॉप, नीचे कहाँ से आपने उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लाइटिंग वगैरह जो है कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन मोड, वॉक, ठीक है, नेविगेशन टूल का पिच जो है उसको चेंज कर सकते हैं, स्टेशनिंग, एनेबल स्टेशनिंग, एनिमेशन, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके पास है ना आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये सारे मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है, इनके सब हेडिंग आपके पास आगे आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा हम स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का लेसन यही था कि आपको मेन में चीज़ें तो बताऊँ ना, ठीक है। तो जब मेन में चीज़ों को पता लग जाएगा तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें जो है आसान हो जाएगी, आगे बढ़ना भी आसान हो जाएगा, और हमें पता भी लग जाएगा कौन सा जो है हमने कौन सी चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है और किस तरह से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होता है नेविस वर्क, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं और फिर आपको सारी चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट कर देखें ना, ये एक आपके पास ये पाइप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए पाइप टाइप आपने क्लिक किया तो साथ में आपके पास फ़ौरन पाइप साइज पे आपको लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट खोला हुआ है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, प्लम्बिंग भी है, HVAC भी है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं बात थोड़ी सी ना प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो आप यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें जो है हम जो है इसमें आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा टैब जो है ना बड़ा हो जाएगा, टैब आपका बड़ा हो जाएगा, तो सारी चीज़ें देखें आपको इस तरह से नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, सही है। तो इस तरह से देखें आप सारे जितने भी आपके जो ऊपर टूल बार है आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकती हैं, ठीक है, चेक कर सकती हैं। व्यू पार्ट हो गया, होम में चले जाएं, तो यहाँ पे देखें हमने जाके प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें प्रॉपर्टी का आ जाए, अब मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट करूँगा ना यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट कर मैंने कोई भी यहाँ पे जाके सेलेक्ट की तो उसकी जो है ना प्रॉपर्टी मुझे बताएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, सैम्पल एमबीपी प्रोजेक्ट है, डक्ट है, रेक्टेंगल डक्ट है, मीटर एल्बो है, ठीक है, नेम क्या रेक्टेंगल डक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आइटम भी आपको बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी आपके ऑल सेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ है, मैनी सेट्स हैं, प्रॉपर्टी सेट है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर भी होती हैं, ठीक है। इसी को आप सेट करेंगे तो सारे मीटर है वो आपको दिखा देगा, रेक्टेंगल सेट करेंगे तो रेक्टेंगल आपको दिखा देगा, डक्ट सेलेक्ट करेंगे तो
तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्रॉपर्टी उसी तरह से होती है जैसे ऑटोकैड के अंदर नहीं आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह चेक कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी ये इसी तरह से बिहेव करते हैं। उसके बाद आपके जो है सेट्स वगैरह आ जाते हैं। ये देखिए सेट्स वाली मैंने सेट करेंगे तो इस सेट की विंडो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी मजीद जाके स्टडी करेंगे सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेट्स के साथ साथ आपका जो है ना व्यू जो है, आप व्यू पॉइंट जहाँ पे आपने जो है व्यूज़ वगैरह जो है आप सेव करते हैं, ठीक है। तो उस विंडो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब यह मैं इसको बदला बंद कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ को बंद करके हम व्यू पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। तो चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये व्यू है, ये और सेव व्यू पॉइंट, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेव व्यू पॉइंट्स की यहाँ पे विंडो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट करें रिव्यू के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और मैंने फर्स्ट करें कोई क्लाउड वगैरह, ठीक है, या मतलब क्लाउड मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो जैसे आप क्लाउड ड्रॉ करेंगे तो वो एक व्यू जो है ना आपका यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर इस विंडो के अंदर ना सेव हो जाता है। और यहाँ पे फर्ज करें मैं जहाँ पे यहाँ पे ये चेक कर लिख देता हूँ कि रिमूव द क्लैश, ठीक है, क्लैश लिख देता हूँ, ठीक है। वो करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ना व्यू सेव हो जाएगी, देखिए एक व्यू सेव हो गया, ठीक है। इसी तरह कोई और जो है आप फर्ज करें कोई और आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे कोई मार्क करती हैं, ठीक है, एक और आप मार्क कर देती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से, उसके बाद ये इस पर भी कोई टेक्स्ट वगैरह लिख देती हैं, ठीक है, जो भी है टेक्स्ट वगैरह कोई नहीं लिख देती हैं न्यू, ठीक है। तो ये ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ना डिफरेंट व्यूज सेव होते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सारे व्यूज जो है आपके पास सेव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखें ये जो व्यू है ना ये क्योंकि सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट करे जो है कहीं और चीज़ खोल लेता हूँ, ठीक है, कहीं और किसी और जगह पे चला जाता हूँ और फिर मैं जाके उस व्यू को देखना चाहते हैं, जैसे क्लिक करेंगे दोबारा व्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपके व्यू आ जाएगा। और जो जितने भी व्यूज़ होंगे, ठीक है, उससे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या कोलैबोरेट कर रहा है उसको बहुत आसानी हो जाएगी कि वो देख ले क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने पेन में देखा, मैंने फाइलें आपको पेन करके दिखाई, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सिलेक्शन ट्री को आपने देखा, सेट्स को आपने देखा, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा, प्रॉपर्टी सेट में क्लैश टेक्शन क्लिक करें तो क्लैशेस वगैरह किसी दो डिसिप्लिन के गिर्द आपने क्लैशेस चेक करनी है, ठीक है, तो क्लैशेस चेक कर सकती हैं, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट होते हैं, तो वो बाद में ये सारी चीज़ें क्वांटिफिकेशन आपने करनी है तो वो कर लें, टाइम लाइनर आपने करना है तो ठीक है वो कर लें, ठीक है, तो वो आप कर सकती हैं। उसके बाद जैसे आपने जो है रिव्यू के अंदर देखा है कि हमने जो है क्लाउड भी बनाए और फिर कमिट्स भी मार्क किए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कोई एलिमेंट आपने मेजर करना है, ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप मेजर भी कर सकते हैं। देखिए ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप मेजर करेंगे तो आपको डिस्टेंस भी बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ना आप कर सकती हैं। और अगर देखिए यहाँ पे आप व्यू में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास नेविगेशन टैब आ रही है, यहाँ पे देखिए ये नेविगेशन टैब, तो ये देखिए नेविगेशन टैब आपके पास आ रही है। इसको आपने ऑफ करना है तो यहाँ से आप करना है, आपका व्यू आ रहा है, व्यू आपने ऑफ करना है तो व्यू आप ऑफ कर लें, ठीक है। और उसके बाद रेफरेंस व्यूज आपके आ रहे हैं, ठीक है, अपनी ग्रिड शो करनी है तो ग्रिड शो कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रिड भी आपके शो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आप जब रेविट के अंदर ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर ग्रिड्स भी आ रहे होते हैं, देखिए ग्रिड्स भी आ रहे हैं, उसको आपने शो करना है तो वो कर लें, नहीं आपने करना है तो वो आप हाइड कर दें, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप इसके अंदर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है आप चले जाएं इसके अंदर ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव व्यू आपने देखना है तो वो आप करना है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक व्यू आपने देखना है तो वो उसके बाद आप उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, उसको कंट्रोल भी यहाँ से कर सकती हैं, ठीक है। पैन करना है पैन कर सकती हैं, ये देखिए पैन करना है, जूम करना है जूम, वॉक करना है वॉकिंग इर्द गिर्द, ठीक है, ऑर्बिट घुमा के देखना है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लाइट वगैरह जो है बहुत सारी चीज़ें जो ना इस तरह से आप, तो ये ऐसा सारी चीज़ें इंशाल्लाह ना कवर करेंगे और देखेंगे सारी चीज़ें ना। तो
इसमें इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके टैब्स होते हैं, होम टैब आपका ज़रूरी होता है, व्यू पॉइंट आपका ज़रूरी होता है, रिव्यू, ये 3 टैब्स ना आपके ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और प्लस मैंने जो आपको दिखाई है कि ये आप सेट्स आ गया, ठीक है, और सिलेक्शन ट्री आ गया, रिबन्स आ गया, नेविगेशन एरिया, प्रॉपर्टीज़, और ये आपकी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। इनके साथ ही ज़्यादा जो है आप प्ले करते रहेंगे, इनके साथ ही ज़्यादा जो आप वो काम करते रहेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लिए। तो ठीक है, इनकी अगर हमें समझ लगी है सारा, तो इसके अंदर ही सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो हमारी कवर हो जाती है। उसके बाद ना आपकी नेविगेशन जो है, आपकी नेविगेशन भी आ जाती है, ठीक है। नेविगेशन में जो है आप फर्ज करें, आप जो है, ठीक है। अच्छा, नेविगेशन में क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं, ठीक है, उसमें आपको मैं बता। अच्छा, इसमें ना कभी कभी आपके पास ये होता है कि फर्ज करें ना आपकी बिल्डिंग वगैरह आगे पीछे होगी, आपको बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे ऊपर होम टैब आ रहा होता है। होम टैब को आप दबा रहे हैं, ऊपर छोटा सा चिड़िया का घर जैसे बना होता है ना, इस तरह का आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप ही जो यहाँ पे नेविगेशन बार है, नेविगेशन में बार में आपके पास मुख्तलिफ जो है, यहाँ पे पैन आपका आ रहा है कि पैन करना है आपने, पैन करने, जूम करना है जूम कर लें, ठीक है, ये देखें आपके पास। उसके बाद इसको घुमाना है आपने, ऊपर नीचे देखना है, तो ठीक है, तो ये वाली आप जो है इसको ऑर्बिट जो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी ऑर्बिट है, ठीक है। उसके बाद आपका लुक अराउंड, ठीक है, लुक अराउंड आपने ये देखें, लुक अराउंड इस इर्द गिर्द आपने देखना है, ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉक है, ठीक है, वॉक करें इर्द गिर्द, वॉक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट आप कोई ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके इर्द गिर्द आपने घूमना है, उसके इर्द गिर्द आपने घूमना, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जब आप कोई सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर वो कर्सर जो आपका जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कर ये आपने सिलेक्ट कर लिया, तो फिर इसके इर्द गिर्द जो है आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, इसको सेंटर में रखेगा और उसके बाद नेविगेशन होगी, इसके इर्द गिर्द ही नेविगेशन होती रहेगी, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर ही आप जो है चेक कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकती हैं, ये भी है। उसके बाद आपका ये टूल बार है, टूल बार क्वेश्चन क्लिक करना है, तो टूल बार से भी आप डिफरेंट जो है साइड व्यूज, ठीक है, बैक में जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है, ठीक है, तो उसको भी आप इस तरह से घुमा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये है, देखें, ये आपकी रोटेशन, थोड़ी सी रोटेशन ओरिएंटेशन भी चेंज कर देगा, ठीक है। ये देखें आपकी रोटेशन टेप गया, उसके ये आपके होम है, तो सारा आपके पास होम में वापस भी आपके पास ना आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना जूम का भी आपके पास ना ऑप्शन होता है, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे जो है इसको जो माउस है ना बीच में, उसको स्क्रॉल करके यहाँ पे उसको लेके आ गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास जूम विंडो है, जूम ऑल है, ठीक है। तो जूम आपने इसको करना है, ठीक है, तो यहाँ से जूम भी आप सेलेक्ट हो, ठीक है। ये देखें आपने जो सिलेक्ट किया था वो भी आपके पास, सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल भी आप है, तो यहाँ पे जूम को भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह आपका ऑर्बिट है, फ्री ऑर्बिट है, ठीक है, फ्री ऑर्बिट जो है, ये देखें, फ्री और बिल्कुल फ्रीली अगर आपने ऑर्बिट करना है, ठीक है, तो फिर फ्रीली आपने कॉन्स्टेंट कोई ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आपने ऑर्बिट करना है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टाइप भी कर सकती है। उसके बाद आपके पास बाइक है, फ्लाई आपने करना है, ठीक है, तो फ्लाई ये देखें, फ्लाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अंदर बेसिक 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 टूर बिल्डिंग, ठीक है, ये देखें आपका जो है यहाँ पे देखें, आप लुक अराउंड करना है, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, रिवाइंड करना है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है, आप नीचे नीचे ऊपर करना है, ठीक है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सारे जो टूल है ना, एक दफ़ा आपको टूल की समझ आ गई और आपकी फाउंडेशन जो है मजबूत हो गया, आपको चीज़ों का पता लग गया, तो फिर बहुत आसान हो। तो ये देखें, इस तरह से ना आप एटलीस्ट इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। नेविस्वर की जितनी भी आपकी कमांड्स हैं, जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जितना भी आपका इंटरफेस है, जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको पता हो कि मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है, या कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी है, या कौन सी टूल बार इस्तेमाल करनी है, ठीक है, या कौन सा मुझे रिबन बार जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है, या मुझे कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है इस चीज़ को मॉडिफाई, इस चीज़ को जूम करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए, इसको नेविगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आज की आपकी सारी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज जो पसंद आएगी, और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे। अपना ख्याल रखें, ठीक है, और अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह अगली जो है जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।